मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष के बिना रह नहीं सकती थी। मनीष का हीरो का व्यापार था और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है। मनीष कहता है, सुनो राकेश, ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है यार। रियली सर? यस, मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ऐसा है कि तुम स्टाफ से कहो कि वो इसे पूरा करने के लिए तैयार रहे। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़ेगा। राकेश कहता है, जी सर, आप चिंता न करें, सब हो जाएगा। मनीष सीधा बैंक पहुंच जाता है। बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे आसानी से लोन भी मिल जाता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है, कल सारे पेपर जमा करा दे, इसी हफ्ते में लोन की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर आकर सीमा को ये खुशखबरी देता है। सीमा बहुत खुश होती है। सीमा कहती है, मनीष सुनो ना, ये ऑर्डर पूरा होने पर तो मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे ना? मनीष कहता है, हाँ हाँ ठीक है, इंडिया से बाहर चलेंगे घूमने, लेकिन देखो कुछ दिनों तक तो मुझे मेहनत करनी होगी और इस काम को करने के लिए हो सकता है मैं घर भी ना आ सकूं। तुम चिंता मत करना। सीमा बोलती है, हाँ वो तो है, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 2 दिन बाद मनीष को ऑर्डर मिल जाता है और इसी खुशी में मनीष राकेश से कहता है, ओह हेलो राकेश, यार मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बिल्कुल सर, बताइए। यार देखो, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूँ, 3-4 दिन में आ जाऊंगा। तुम एक काम करो, सारे स्टाफ से बात करके रखो और जरूरत पड़े तो ज्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस भी शुरू कर देना। ये ऑर्डर देखो हमें हर हाल में समय से डिलीवरी करना है। राकेश कहता है, सब हो जाएगा सर, लेकिन डायमंड लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? मनीष कहता है, नहीं, मैं इतने सारे डायमंड के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। ये काम तो मुझे खुद ही करना होगा। तुम ऐसा करो कि यहाँ सब ध्यान रखना, परसों तक तो मैं आ ही जाऊंगा। ठीक है सर। अगले दिन मनीष दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुंच जाता है। वहां अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड खरीद लेता है और अपना काम करके वो उसी दिन फ्लाइट से वापस आ जाता है। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड होती है। मनीष ड्राइवर को फोन कर गाड़ी मंगवा लेता है। गाड़ी में बैठकर वो अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। मनीष कहता है, सुनो, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? घर भी तो जाना है, जरा आराम से चलो भाई। ड्राइवर कहता है, जी साहब। लेकिन वो अपनी स्पीड कम नहीं करता। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते दिखाई देता है। वो इतना धीरे चल रहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाता। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वो बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया और मजबूरन ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी के रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाबपोश रिवॉल्वर निकालकर खड़े हो जाते हैं और तभी गोलियों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर देती है। मनीष का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता है। सभी लोग मनीष का सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। उनमें से वो ड्राइवर भी था। ड्राइवर कहता है, साहब आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तो साहब को एयरपोर्ट से लेकर आया हूँ, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। राकेश कहता है, मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल तू ये 1 लाख रुपए रख और यहाँ से किसी अनजाने गांव में चला जा। साहब आप जैसा बता रहा हूँ वैसा कर। और सुन, अपना फोन अभी का अभी तोड़ दे। मेरे इस नए नंबर पर 2 महीने बाद फोन करना और अखबार पढ़ते रहना। अपने परिवार से भी बात मत करना, समझ रहा है कि नहीं? सब सही रहा तो पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा तुझे, याद रखना। अब निकल तू यहाँ से, जल्दी जा। वहीं मनीष के घर सीमा को जब ये बात पता लगी तो उसका बुरा हाल हो गया। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। हर कोई इस घटना से हैरान था।
पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। रात के समय सब सो रहे थे, तभी सीमा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। सीमा की आंख खुली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई सी दिखाई दी। सीमा तुरंत उठकर वहां पर गई तो देखा वो परछाई छत की ओर जा रही है। सीमा बेहोश सी उस परछाई के पीछे चल दी। छत पर जाकर उसने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो मायूस होकर लौटने लगी। उसे लगा उसका वहम था। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। सीमा ने पलट कर देखा तो काले कपड़े पहने एक इंसान रो रहा था। सीमा बोलती है, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? सीमा कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया। भयानक काली आंखें, लाल सुर्ख, एकदम काला पड़ा चेहरा और उसके मुंह से खून निकल रहा था, मानो जैसे उसके साथ कोई भयानक घटना घटी हो। ये देखकर सीमा के पैर जम गए। वो भागना चाह रही थी, लेकिन भाग न सकी। चीखना चाह रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। वो आदमी रोता जा रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता था। ये सुनकर सीमा का दिल धक से बैठ गया। ये तो मनीष की आवाज थी। और तभी सीमा तेजी से चीखती है। उसकी चीख सुनकर घर की सारी लाइटें जल गईं। सीमा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में सारे रिश्तेदार सीमा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत का गेट खुला देखा। 2-3 लोग भागकर छत पर आए और सीमा को उठाकर नीचे ले गए। सीमा को पानी के छींटे मारे गए, जिससे उसे होश आ गया। वो होश आने पर चीखने लगी, मनीष, मनीष जाने दो मुझे, छत पर मुझे बुला रहे हैं, मनीष, मनीष। सबने मिलकर सीमा को पकड़ा, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सीमा की माँ ने उसे संभाला, पानी पिलाया। माँ ने बोला, बेटी क्या बात है, तू छत पर क्यों गई थी? सीमा बोलती है, माँ वो छत पर हैं, वो रो रहे हैं और कह रहे थे मैं मरना नहीं चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता था। माँ कहती है, बेटी मनीष अब कहाँ से आएगा, उसका तो अंतिम संस्कार भी हो गया। तुझे गहरा सदमा लगा है मेरी बच्ची, तो सोने की कोशिश कर। सीमा कहती है, नहीं नहीं माँ, वो यही है, मुझे जाने दो छत पे, मैं बोल तो रही हूँ। अगले दिन पुलिस वालों ने आकर उन्हें बताया कि उनके ऑफिस का मैनेजर राकेश और ड्राइवर लापता हैं। उन्होंने ही शायद मिलकर ये काम किया होगा। राकेश को पता था कि मनीष डायमंड खरीदने गए हैं। सीमा चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। इंस्पेक्टर बोलता है, मैडम आप इस बारे में कुछ जानती हैं? सीमा कहती है, आप चिंता न करें, मेरे पति उन्हें सबक सिखा देंगे। माँ बोलती है, इंस्पेक्टर साहब मेरी बच्ची है, इसे गहरा सदमा लगा है, आप बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। इधर राकेश सारे डायमंड लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगता है। रात को वो अपने फ्लैट में सो रहा था, तभी उसे कुछ खटका सुनाई दिया। उसने बालकनी में देखा तो वहां एक काली परछाई दिखी। वो देखने गया तो उसे वहां एक आदमी दिखाई दिया। वही काले कपड़े, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। राकेश कहता है, कौन हो तुम? मनीष कहता है, अपने मालिक को भूल गया तू? राकेश कहता है, कौन? मनीष? लेकिन वो तो मर गया है। मनीष कहता है,
लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। तूने विश्वासघात किया है। तुझे सजा दिए बगैर मुझे मुक्ति कहाँ मिलेगी। राकेश अंदर की तरफ भागता है लेकिन जा नहीं पाता। तभी कुछ लोग नीचे से देखते हैं। एक आदमी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है। वो चिल्लाते हैं लेकिन वो आदमी रेलिंग से कूद जाता है और 20वीं मंजिल से सीधा सड़क पर आ गिरता है। तभी पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बाद में ये खबर सीमा को मिलती है कि राकेश ने आत्महत्या कर ली। उसके फ्लैट से सारे डायमंड बरामद हो गए। पुलिस वाला कहता है, मैडम, आपके पति की कंपनी में काम करने वाला जो राकेश था उसने आत्महत्या कर ली है। उसके घर से सारे डायमंड भी मिल गए हैं। सीमा बोलती है, उसे तो मरना ही था। अभी तो ड्राइवर की बारी है। इंस्पेक्टर साहब, उसे ढूंढ लो, नहीं तो मनीष उसे मार देंगे। ये कहकर वो अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में मौत का पैगाम छिपा था। कुछ दिन बाद मनीष का ड्राइवर रात को सो रहा था। तभी सपने में उसी भयानक रूप में उसे मनीष दिखता है। मनीष कहता है, स्पीड कम रखो, इतनी भी क्या जल्दी है। मैंने तुझसे बोला था ना। ड्राइवर उठकर बैठ जाता है। वो अंधेरे में डर के बाहर आ जाता है। तभी सड़क पर सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। ड्राइवर तेजी से सड़क पर भागने लगता है लेकिन वो कार तेजी से उसे टक्कर मार देती है। वो सड़क पर तड़पने लगता है। तभी उसे मनीष दिखाई देता है, उसी भेस में। मेरा क्या कसूर था? ड्राइवर बोलता है, साहब मुझे माफ कर दो। साहब, मैं पैसों की लालच में अंधा हो गया था। साहब, मुझे माफ कर दो मुझे। मनीष मुस्कुरा रहा था और उसके सामने ही ड्राइवर कुछ देर तक तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। अगले दिन सीमा को ड्राइवर की खबर भी मिल जाती है। उसी रात सीमा छत पर जाती है। सीमा कहती है, मनीष, तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो ना। मनीष कहता है, नहीं सीमा, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। सीमा कहती है, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ मनीष, तुम्हारे बिना सब बेकार है। मनीष कहता है, सीमा ऐसा मत करो, बस एक अरमान रह गया, तुम्हें घुमाने ले जाना था। सीमा कहती है, चलो ना, दोनों साथ चलते हैं। और ये कहकर वो छत से कूद जाती है।